और सब बढ़िया भाई लोग। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता। वर्ग 16 के सभी तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है और ये तीन प्रकार के हैलाइड जैसे कि MX2, MX4 एवं MX6 का निर्माण करता है। यहाँ ध्यान देंगे हाइड्रोजन को हम लोग X के द्वारा सूचित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग सेकंड नंबर ऑप्शन में MX4 MX6 के अपेक्षाकृत अधिक आयनिक होता है। मतलब यहाँ पे ध्यान देंगे SF6 है ये वाला कम अभिक्रियाशील होगा, लेकिन MX4 ज्यादा। इसका मतलब इस ओर से संकेत देंगे हम लोग। ठीक इसी प्रकार से सेकंड नंबर में देखेंगे POCl4 4 वाला ज्यादा आयनिक होगा, इधर से देंगे, और इधर वाला मतलब 6 वाला कम आयनिक होगा। ठीक इसी प्रकार से ये 4 वाला ज्यादा आयनिक होगा और ये 4 वाला ज्यादा आयनिक होगा। अगला नंबर टॉपिक में हम लोग देखेंगे, ये यहाँ पे हम लोग को दो क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसे आप मोस्ट VVI क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पहला नंबर कहता है H2TE के अपेक्षाकृत कम अम्लीय होता है, ऐसा क्यों होता है, समझना इस बात को। तो यहाँ आंसर में देखेंगे, अच्छा ये वाला 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये वाला 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। देखेंगे आंसर में, चूंकि टेलोरियम के बंधन टूटने का ऊर्जा जो होता है सल्फर के अपेक्षाकृत क्या बोलेंगे, अधिक होता है। मतलब जल्दी से बंधन टेलोरियम का टूट जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ देखेंगे, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे तत्वों का आकार बढ़ता है। जैसे जैसे तत्वों का आकार बढ़ता है वैसे वैसे बंधन टूटने की ऊर्जा भी अधिक हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, एवं टेलोरियम का आकार बड़ा होने के कारण, मतलब सल्फर से टेलोरियम का आकार बड़ा होता है, जिस कारण से इसके बीच बंधन टूट जाता है और टूटकर H+ आयन देता है। और ऐसा क्यों देता है, जरा ध्यान देंगे, अम्ल जल में टूटकर H+ आयन देता है। जब कोई भी अम्ल जल में घुलता है तो वो टूट जाता है, टूटकर H+ आयन का निर्माण करता है। अतः H2S H2TE के अपेक्षाकृत कम अम्लीय होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे, H2O तरल अवस्था में जबकि H2S गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ऐसा क्यों होता है, इस बात को समझेंगे। आंसर में देखते हैं, चूंकि H2O एवं H2S में जो ऑक्सीजन मतलब O का जो आकार होता है सल्फर का मतलब S के अपेक्षाकृत छोटा होता है। मतलब जो ऑक्सीजन का आकार होता है वर्ग 16 में, सल्फर मतलब S के अपेक्षाकृत छोटा होता है। इसी कारण से या फिर इसीलिए ऑक्सीजन का जो विद्युतीय ऋणात्मकता है वह सबसे ज्यादा मतलब उच्च होता है वर्ग 16 के तत्वों में, क्योंकि ऑक्सीजन का आकार सबसे छोटा होता है वर्ग 16 में। अच्छा यहाँ देखेंगे, फलस्वरूप H और O के जो बीच का बंधन है, H और S के बीच के बंधन से अधिक ध्रुवीय होता है। इसीलिए H2O का जो अणु है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता, मतलब H2O अणु में आंतरिक हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, लेकिन H2S में ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि इसका विद्युतीय ऋणात्मकता भी कम होता है और इसका आकार वर्ग 16 में ऑक्सीजन के अपेक्षाकृत ज्यादा बड़ा होता है। अच्छा इन्हीं कारणों से अतः कमरे के सामान्य तापमान पर H2O तरल अवस्था और H2S गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अब हम लोग अगला टॉपिक पे ध्यान देंगे, देखेंगे। यहाँ कहता है प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन, मतलब डाइऑक्सीजन का निर्माण कैसे होता है, इस बात की जानकारी हम लोग को लेनी है। स्टार पॉइंट के रूप में लेंगे प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन। अच्छा डाइऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2। वैसे भी ऑक्सीजन या फिर कोई भी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाया नहीं जाता, जिस कारण से एटलीस्ट कम से कम 2 परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ रहता है, मतलब अणु के रूप में रहता है। फर्स्ट नंबर में देखेंगे, जब पोटासियम क्रोमेट MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसे गर्म करते हैं तो डाई ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ये वाला है पोटासियम क्रोमेट और इसे हम लोग अभिक्रिया करवा के गर्म करते हैं, लेकिन MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये वाला यहाँ पे एरो का निशान दे दिया, देखेंगे
तो ऑक्सीजन का मतलब डाइऑक्सीजन का निर्माण संभव होता है। सेकंड नंबर में देखेंगे विद्युतीय धनात्मक तत्व जैसे कि Ag चांदी, Au सोना, Pt प्लेटिनम, Pb लेड etc के ऑक्साइड का जब तापीय अपघटन करवाते हैं, तापीय अपघटन कहने का मतलब है इसे हीट करके ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो डाइऑक्सीजन का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेंगे ये वाला, देखेंगे Pb, Pb मतलब लेड, लेड का मतलब शीशा, ठीक है। जब PbO2 मतलब लेड ऑक्साइड जब अभिक्रिया करके मतलब जब हीट होगा मतलब तापीय अपघटन होगा, जब ये टूट जाएगा तो Pb अलग और O2 मतलब डाइऑक्सीजन का निर्माण संभव हो पाएगा। थर्ड नंबर में देखेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अपघटन से मतलब यह भी जब टूट जाएगा तब डाइऑक्सीजन का निर्माण संभव होता है। अच्छा, H2O2 मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्या बोलेंगे, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जब अपघटन होता है तब जाकर ये O2 मतलब डाइऑक्सीजन का निर्माण संभव होता है। अगला नंबर में हम लोग देखेंगे डाइऑक्सीजन के रासायनिक गुण। यहाँ पे बोलता है डाइऑक्सीजन का रासायनिक गुण कौन कौन सा है, इस बात को समझेंगे हम लोग स्टार पॉइंट के रूप में। डाइऑक्सीजन का रासायनिक गुण फर्स्ट नंबर में देखेंगे ऑक्सीजन नोबेल धातु को छोड़कर सभी धातु के साथ अभिक्रिया करता है। हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं निम्नलिखित में कौन सा नोबेल धातु है। यहाँ पे देखेंगे हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स लिए, नोबेल मेटल का एग्जांपल लिए, मतलब नोबेल धातु के बारे में, ये वाला एरो देखे नीचे, ठीक है। नोबेल धातु मतलब नोबेल मेटल्स, ऐसे यहाँ पर चांदी, सोना, प्लेटिनम, पीवी, रेडियम, प्लूटोनियम etc, ठीक है। ये सारे क्या है, नोबेल धातु हैं। तो मतलब ऑक्सीजन नोबेल धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, इसे छोड़कर जितना भी धातु मतलब सभी धातु के साथ यह अभिक्रिया कर पाने में सक्षम होता है। सेकंड नंबर में देखेंगे ऑक्सीजन O धातु से अभिक्रिया कर ऑक्साइड, ध्यान देंगे ऑक्साइड मतलब O के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, ऑक्साइड का निर्माण करता है। कहता ऑक्सीजन O धातु से अभिक्रिया कर ऑक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ देखेंगे ये वाला जो ऑक्सीजन है O धातु मतलब कार्बन के साथ जुड़कर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, ये वाला ऑक्साइड का निर्माण करता है। थर्ड नंबर में देखेंगे ऑक्सीजन यौगिक, कहने का मतलब है अणु से अभिक्रिया कर ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला CH4 एक अणु है मीथेन का, यह ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो जाता है मतलब अभिक्रिया कर लेता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल का 2 अणु मुक्त कर देता है, ठीक है। अब अगले टॉपिक की ओर देखते हैं, डाइऑक्सीजन के उपयोग को समझते हैं। यहाँ पे ध्यान दें हम लोग स्टार पॉइंट के रूप में फर्स्ट नंबर में कहता है जरा सा इसका उपयोग क्या क्या होगा, नहीं, फर्स्ट नंबर में कहता है श्वसन क्रिया के लिए मतलब सांस लेने के लिए हम लोग ऑक्सीजन का प्रयोग करते ही करते हैं नित्यदिन। दूसरा दहन के लिए मतलब किसी भी चीज को जलने के लिए मस्ट है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी ही होगी। थर्ड नंबर में ऑक्सीजन टैंक के सिलेंडर के रूप में मतलब ऑक्सीजन टैंक के रूप में, जैसे कि अभी कोविड-19 वगैरह है, इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर का डिमांड होता है, तो यही वाला ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में। फोर्थ नंबर में एसिटिलीन गैस के द्वारा वेल्डिंग के लिए, अच्छा जब गैस वेल्डिंग को किया जाता है तब वहां पे एसिटिलीन गैस को ऑक्सीजन के साथ क्या बोलेंगे अभिक्रिया करवाया जाता है, तब ये फायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर में देखते हैं ऑक्साइड के 4 प्रकार निम्नलिखित हैं। फर्स्ट नंबर में देखेंगे क्षारीय ऑक्साइड मतलब बेसिक ऑक्साइड, सेकंड नंबर में अम्लीय ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड, थर्ड नंबर में है उदासीन ऑक्साइड मतलब न्यूट्रल ऑक्साइड, फोर्थ नंबर में उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसमें हम लोग सभी को बारी बारी पढ़ लेते हैं, ये हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 1 नंबर के लिए, ठीक है। क्षारीय ऑक्साइड और सेकंड नंबर में है अम्लीय ऑक्साइड। इसमें ध्यान देंगे यदि क्षारीय ऑक्साइड रहेगा तो धातु के ऑक्साइड बोलेंगे और यदि अम्लीय ऑक्साइड रहेगा तो वो धातु के ऑक्साइड। अच्छा अब हम लोग फर्स्ट नंबर का बात करते हैं क्षारीय ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, जल में टूट कर यह क्या बोलेंगे हम लोग OH- आयन भी देता है
और सेकंड नंबर में अम्लीय ऑक्साइड है, और धातु के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं और यह जल में टूटकर यह घुलकर H+ आयन देता है। अच्छा, दोनों के एग्जांपल होगा धातु के ऑक्साइड, मतलब इसके साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ धातु जुड़ा हुआ होना चाहिए। Na धातु है, Mg धातु है, Li धातु है और Be से बेरिलियम भी धातु है। इसके साथ क्या बोलेंगे, धातु के ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा हुआ, ये सभी एग्जांपल में। इसका मतलब ये सभी धातु के ऑक्साइड है, मतलब यदि धातु का ऑक्साइड है इसका मतलब ये सभी क्षारीय ऑक्साइड है। सेकंड नंबर का जो एग्जांपल है देखेंगे, ओ धातु के ऑक्साइड, यहाँ S, S, C, N और P ये सभी ओ धातु हैं और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये ओ धातु के ऑक्साइड है। यही जो ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं ये क्या होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। थर्ड नंबर में देखेंगे उदासीन ऑक्साइड, वैसा ऑक्साइड जो ना तो क्षार और ना ही अम्ल की तरह व्यवहार करता है, मतलब ना तो यह क्षार की तरह व्यवहार करेगा और ना ही यह अम्ल की तरह व्यवहार करता है। नन ऑफ दी, दोनों में से किसी में नहीं करेगा। इसके एग्जांपल देखेंगे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, H2O जल और N2O, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ETC, ठीक है, ETC दे सकते हैं। 4 नंबर में देखेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड, वैसा ऑक्साइड जो क्षार एवं अम्ल दोनों की तरह व्यवहार करता हो, मतलब ये जो कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं वह क्षार के तरह भी बिहेव करता है और अम्ल के तरह भी बिहेव करता है। इसके लिए ध्यान देंगे हम लोग कुछ एग्जांपल से, Al2O3, ZnO, PbO2, SnO2, ETC, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्लास को हम लोग एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं अभिषेक युगल आपसे रहता हूँ विदा, मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।